हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी अन अकेडमी। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो कि आया है आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन सेंट्रल बैंक की तरफ से। जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज के पोर्टल को आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी जो जून 9 2023 को रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, मतलब पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर है। सिविल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। ये डिग्री डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहली बात, पैन इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। मतलब फ्रेशर्स स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर डिग्री होल्डर्स, और डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। किस फील्ड में ये एक्सपीरियंस चाहिए वो फील्ड भी मेंशन है। यहाँ पे जो आपका सीटीसी होने वाला है पर ईयर वो 71,032 रुपीज़ होने वाला है। और इसके लिए गेट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे इनके लिए अलग से एग्जामिनेशन प्लानिंग है जिसका टेंटेटिव डेट भी मेंशन है जुलाई 15 को। ठीक है, तो डिटेल डाइव इन करते हैं और पता करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, और पूरी डिटेल। तो यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी में क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके लिए पूरी डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन आप पीडीएफ के थ्रू भी इस डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे एक पीडीएफ का मार्क है जिसमें 508 KB लिखा हुआ है। आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वो आप मेरे खुद के टेलीग्राम के चैनल ग्रुप से भी ले सकते हैं। शिशिर दास अनअकैडमी अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लिंक से जुड़े हुए सारी डिटेल्स। ठीक है, और या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अटैचमेंट में इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अभी तो मैं पीडीएफ में जाता हूं और आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए, और आप एंड तक देख लीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग बात करें कि आरबीआई की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल मैंने तो एक बार देख ली है। आपको भी एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूरी बता देता हूँ ताकि आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास सारी वेबसाइट की पूरी लिस्ट दी गई है, ऑनलाइन अप्लाई करना है ये भी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आज से कहानी शुरू है और 30 जून तक चलेगी। पेमेंट आपको फीस ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। 9 जून मतलब आज से स्टार्ट है, 30 तक चलेगी। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई 15 है। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखें तो ये अलग अलग जोन के पूरी डिटेल्स दी गई है, कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है। तो आप जिस भी जोन से बिलोंग करते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको अपने जोन का आइडिया क्लियर हो जाए। बाकी जो कॉमन पॉइंट्स है उसके बारे में मैं यहाँ पे क्लियरली आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड जो बेसिक डाउट्स है वो कम से कम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल्स दिया गया है, आप इसको एक बार झांक लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नेपाल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि पैन इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जो है वो 20 से 30 ईयर्स का होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप 2 जून 1993 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जून 2023 के आपके पास क्या होनी चाहिए, तो हम सिविल की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए विद 65% मार्क्स। और अगर डिग्री होल्डर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीई की डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग की होना चाहिए 55% मार्क्स। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, उनके पास भी 65% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप डिग्री होल्डर्स हैं तो या फिर इलेक्ट्रिकल में डिग्री होल्डर्स इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको टिपरली बोलते हैं, अगर आपके पास है विद 55% मार्क्स तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें भी दी गई है। एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जून 2023। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज भी आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात ये कि अगर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको डिग्री होल्डर्स में चाहिए। किस फील्ड में चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पे मेंशन है कि क्या एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, वो सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें जो परसेंटेज है तो किस परसेंटेज पे कितना सीजीपीए है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स में दिया गया है तो इक्विवेलेंट सीजीपीए क्या
वैल्यू भी दिया गया है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है वो सीजीपीए में आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर चुका है तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए एग्जामिनेशन है, 2 एग्जामिनेशन है। एक आपके पास 300 मार्क्स का रिटन टेस्ट है ये वाला, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, जिसमें जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उस एरिया वाइज यहाँ पे होगा। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, टोटल टाइम मेंशन है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर 1, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 भी है, जो कि 40 मार्क्स का है। 100 का वेटेज है, 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी टेस्ट होगा अलग से, 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। टोटल टाइम 150 मिनट्स का है, टोटल मार्क्स जो है वो 300 है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 है। ये आपका पेपर 1 है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है जो अलग से यहाँ पे लिया जाएगा, और उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्ट जो हो जाएंगे इस टेस्ट से, पहले टेस्ट को जो क्रैक कर लेंगे उनके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपके जो जिस जोन से भी आप बिलोंग करेंगे उस जोन्स के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज जो है उसका टेस्ट भी यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो दूसरी बात है कि पहले तो आपको सबसे पहले क्रैक करना पड़ेगा एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन सेंटर का वेन्यू जो है पूरे ऑल इंडिया में रहेगा, कहीं पे भी आप जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे सर्विस कंडीशन, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स भी दिया गया है। आपको यहाँ पे लिखा गया देखिए 71,032 रुपीज़ जो है वो पर मंथ आपको एग्रीगेट मिलेगा। तो किस तरीके से वो पे स्केल है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, और ये सब कुछ आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो पूरी तरह मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें, नॉन रिफंडेबल फीस है 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के केस के लिए है, और 450 प्लस जीएसटी जो है वो OBC जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आई होप इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने पीयर कॉन्टेक्ट से, जी कि इसके बारे में अगर और किसी को कुछ नॉलेज है तो वो भी वहाँ पे शेयर कर सकता है। आपको जिस ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रुप का नाम है शिशिर दास अनअकैडमी। अगर आप टेलीग्राम में सर्च करते हैं देन यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन डिस्कस इट ओवर देयर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी, और यहाँ पे इस वैकेंसी की पूरी PDF जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अटैच कर दे रहा हूँ। यू जस्ट गो थ्रू द लिंक एंड फाइंड आउट द होल PDF, रीड द PDF, और उसके बाद ही अप्लाई करेगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी ऐसे अच्छे कोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे लास्ट ईयर के रैंक होल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के सिंगल डिजिट रैंक्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में आपको किस किस कोर्स के बारे में जानना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन गेट प्रिपरेशन के लिए लेते हैं तो आपको ये सारे बुक्स जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, जिसमें गेट का PYQ भी है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा विद इन 15 डेज। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, 15 डेज में आपको सारे बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होम डिलीवर्ड किया जाएगा। दूसरा, अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी में ऑल स्टार बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मई 26 से स्टार्ट हो चुका है। ये बैच E है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक की क्लास स्टार्ट हो गई है और यूज़ करेंगे कोड GA1111, तो आप इस बैच में चले जाएंगे। और सिमिलरली 25 में बैच D इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट मई 26 से क्लास स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश हिंदी में प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक की क्लास चल रही है, बैच का नाम है ऑल स्टार बैच, जिसमें गेट और ESE दोनों की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। जो कोड आप यूज़ करेंगे वो है GA1111। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी ऑल स्टार बैच 24 के स्टूडेंट्स गेट और ESE दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मई 26 से क्लास स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट बैच E ज्वाइन करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है अभी,
GA1111 कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बात करें कि 25 के स्टूडेंट भी बैच डी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बैच अभी रनिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है। GA1111 आपका कोड रहने वाला है। जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड है वो 0% EMI में अपने फीस को पे कर सकते हैं, जिसका प्रावधान भी है। आपको जस्ट एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे इसको कॉल करना है अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड है तो ये RBI का जॉब बहुत सही है। यहाँ पे कोई आपको बैंकिंग का जॉब नहीं करना है। यहाँ पे जो जॉब आपको करना है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वर्क है, जिसका एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि जॉब क्या है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, डिमोटिवेशन की यहाँ पे नीड नहीं है। आप अगर एक्सपीरियंसड है तो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्रेशर्स है तो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू जाए तो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, विदाउट गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू जाए तो भी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो इन एग्जाम्स को क्रैक करना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप गेट का प्रिपरेशन कर लें ताकि आपको इन सब एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि किस फील्ड में आपको जाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।